आज हम मेसी हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मिडल पार्ट कर दिया है और पीछे से यहाँ से हम 2 पॉइंट पर मतलब कि 2 नंबर पर हम ये पार्ट निकाल रहे हैं। ईयर टू ईयर लेना है हमें इस तरह से लेना है और पीछे के जो ये बाल है इसको पोनीटेल ले लेंगे। इसकी हमें 2 नंबर या फिर 2.5 या 3 पे हमें इसको पैक करना है। 2.5 पर ले रही हूँ मैं अभी। अगर लो में चाहिए आपको तो 3 पर भी ले सकते हो। अगर ये 2 और 2.5 3 सब क्या है नहीं पता है तो आप थियरी का जो हमारा सेशन है आगे के एपिसोड में वो देख सकते हो, उसमें थियरी सब बताई हुई है। अभी इसे पिन लेनी है और इस तरह से पोनीटेल फिक्स करना है हमें। अब यहाँ से थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। आगे से अगर हमें इसे फ्लिक्स रखनी है तो रख सकते हैं और नहीं रखना है तो वो भी पूरा ले सकते हो सेक्शन आप। हम छोटी सी यहाँ पे रखेंगे। अब 1 सेंटीमीटर का पार्ट लेना है यहाँ से आगे से और पूरे पार्ट को हम जहाँ तक हमारा पार्ट है 2 नंबर वाला वहाँ तक खींच लेंगे पूरा। इसमें जिगजैग भी कर सकते हो आप। अभी मैंने स्ट्रेट लिया है, ये जिगजैग भी हो सकता है इस तरह से। पूरे सेक्शन को इस तरह उठा लो 90 डिग्री में और ऊपर से ही टर्न कर दो यहाँ से। पीछे से इस तरह से हमें होल्ड करना है यूपिन की हेल्प से और फिर पुल करेंगे। अगर मैं ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही पुल कर सकते हो, यूपिन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रसियन कर रहे हो तो शार्प लाइंस दिखानी पड़ेगी आपको, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यूपिन होल्ड करनी पड़ेगी। इस तरह से यूपिन को हमें होल्ड कराना है इस तरह। जो पुल किया है हमने पार्ट उसको हमें वहीं पे स्टे कराना है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए जब तक ये सेट हो जाता है स्प्रे की हेल्प से हम इसे होल्ड करेंगे इस तरह। जहाँ हमने पीछे यूपिन लगाई है वहाँ तक हमने ये लाइंस कर दी है। अब ये ओसिस का टाफ्ट का है ये स्प्रे 5 नंबर। स्प्रे इस तरह से करना है, एक साथ नहीं करना है। अब पार्ट को पूरा क्लीन करेंगे। छोटे छोटे बाल दिख रहे हो तो उसको इस तरह से सेट कर दो फिंगर की हेल्प से। ऐसे लिया है तो इस तरफ से हमारे सामने लेंगे ऑपोजिट साइड। पार्ट इतना ही निकालेंगे जितना इस तरफ निकाला था। अगर यहाँ से ग्रोथ कम है तो आप बैक को थोड़ा सा कर सकते हो। यहाँ पर 90 डिग्री पर लिया, टर्न किया। ऐसे टर्न करोगे 90 डिग्री से तो ही आएगा ये लाइंस वाला जो दिख रहा है अभी, वरना अच्छे से नहीं आएगा। पीछे की जो यूपिन थी उसी से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अभी साथ में पुल करेंगे।
इसको आप अगर मैसी की तरह करना चाहो तो स्प्रे करने की नीड नहीं है, सॉरी स्प्रे तो करना है लेकिन यूपिन होल्ड नहीं करनी पड़ती उसमें, डायरेक्ट पुलिंग करके आप स्प्रे कर सकते हो। इतनी विजिबल नहीं रहती उसमें लाइन्स, लेकिन वो अनइवन मैसी रहता है। वो भी आगे के एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको। स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने का तरीका देखिए, थोड़ा दूर से और दोनों तरफ से एक साथ प्रेस करके नहीं रखना है वरना वो चिपक जाएगा पूरा। थोड़ा थोड़ा करेंगे और फिर क्लियर करेंगे पार्ट को। इस तरफ हमने सामने सामने लिया है, अगर आप चाहो तो एक तरफ भी ले सकते हो, या इस तरफ या इस तरफ, दोनों साइड से हमने फ्रंट में ये प्रोफाइल सेक्शन निकाला है। दूसरा सेक्शन उठाएंगे वहीं से। सब में जो बीच में गैप है वो इक्वल रखना है। अब इसका 90 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री लो, टर्न कर दो और फिर होल्ड कर दो। क्लाइंट के फेस को कितना सूट कर रहा है वो भी साथ में देखना जरूरी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आगे से किसी का छोटा फेस है, फोरहेड छोटा है तो ये अच्छा दिखेगा। अगर बड़ा है एकदम ज़्यादा ही बड़ा है तो क्या करना है, हमें थोड़ा फ्रंट सेक्शन निकाल देना है और फिर उसको हम साइड पार्ट कर सकते हैं उसमें, और पीछे से इस तरह यहाँ से सी सेक्शन निकाल कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ता है। अब इस तरफ से लेंगे, एक साथ हम ले सकते हैं एक तरफ, लेकिन इस तरह करेंगे तो वो जो फेस के ऊपर पफ लुक आना चाहिए वो अच्छे से दिखेगा और हमें पता चलेगा कि कितना पुल हुआ है, दोनों इक्वल है कि नहीं। इसीलिए अगर इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 90 डिग्री और फिर टर्न। अब ये पहला सेक्शन जो हमने यहाँ पे किया था वो फिक्स हो चुका है, तो वहीं से हम यूपिन ले लेंगे। देखिए अब वो निकलेगा नहीं, स्टे हो चुका है वो। बीच में जो गैप दिख रहा है उसको हम जब लास्ट में शेप देंगे फेस को और पफ को, तब हम उसको फिक्स करेंगे इनविजिबल क्लिप से। स्प्रे कर देंगे। ये हो गया हमारा 4 सेक्शन कंप्लीट फ्रंट वाले, ठीक है। तो अब साइड के जो है इसको हम क्या करेंगे, अगर आप एक साथ ऐसे लेना चाहो, पीछे का फेस बड़ा है तो ऐसे ले सकते हैं, हम पीछे बन बना सकते हैं। ओपन हेयर में करना है तो कर सकते हो इस तरह से, सारे बाल में कर्ल्स कर दो, आइनिंग कर दो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, बन ही बनाएंगे पूरा। तो इस बालों को हम जैसे इसको लिया है इसको मैसी में लेंगे हम, तो आपको पता चलेगा अगर पूरा मैसी कर रहे हैं तो कैसे करोगे। देखिए टेक्निक वही है, 90 डिग्री से उसको टर्न कर दो।
लेकिन इसमें क्या है, पिन लगानी नहीं होती, सिर्फ ऐसे पुल कर दो पकड़कर। आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो आप वहाँ पे यू पिन लगा सकते हो पीछे और फिर पुल कर दो। लेकिन इसमें क्या है, यू पिन स्टिक कराना नहीं है आपको, सिर्फ ऐसा नहीं करना है, इस तरह से। तो अब साइड के सेक्शन को हम इस तरह लेंगे। पहले ये सेक्शन हम पैक कर देते हैं, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइंस करने के बाद ही इसको पैक करेंगे। चारों सेक्शन को पीछे मैं इस तरह पैक कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। देखिए, एक साथ चारों को हम फिक्स कर देंगे। बड़ी वाली पिन चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ ज़्यादा है। एक साथ पूरे सेक्शन को हमें फिक्स करना है। ये पिन है, इसको हम जितना हो सके उतना दिखे नहीं उसकी ट्राई करेंगे। अब ये भी स्टे हो चुका है तो इसको निकाल देंगे। साइड सेक्शन से इस तरह से हम टर्न कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से पुल करेंगे पकड़कर। पीछे से ऐसा मैंने होल्ड किया है। अगर आपको इस तरह से अपने फिंगर से होल्ड करना नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे अभी होल्ड किया था यू पिन से, वैसे कर सकते हो और पूरी ऐसे ही बना सकते हो जैसे ऊपर बनाया था। अब इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे और फिंगर से लाइंस बना देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया मेसी पूरा। लास्ट वाला इसी तरह से लेंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना यहाँ से फेस बड़ा लगेगा। पीछे से मेसी करना है तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पुल करेंगे, लेकिन फ्रंट में से थोड़ा कम। स्प्रे करेंगे और फिंगर से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से फिक्स करना है हमें। जो पिन हमने बीच में पिन लगाई थी उसको हमें इस तरफ से हाइड करना है और दूसरी तरफ इसी तरह से करेंगे हम। तरफ किया वैसे ही उस तरफ कर लिया है। तो पूरा हमारा फ्रंट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और देखिए पीछे से पूरा हमने कैसे किया, पिन ना दिखाई दे कोई भी, और पूरा मेसी लग रहा है पीछे से, देखिए। और यहाँ पर हम बन बनाने वाले हैं। तो ये जो साइड के सेक्शन में बच गए हैं बाल, उसको हम इसको रोल कर देंगे इस तरह। अगर कम बाल है तो इसको भी आप इस तरह से मेसी बना सकते हो। ऑपोजिट साइड से इसको पैक करना है।
यू पिन से पैक करेंगे जिससे कि वो दिखे नहीं, और स्प्रे कर देंगे हैंड वाला। अब ये बाल जो बच गए हैं इसमें हम कर्ल्स करके मैसी भी बना सकते हैं। छोटे छोटे कर्ल्स बना दो और फिर उसको ऐसे ऊपर स्टिक कर दो। अभी हम कर्ल्स नहीं बना रहे हैं डायरेक्ट इसको, क्योंकि कर्ल्स बनाने में कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं रहता है, तो कर्ल्स नहीं बनाया तो भी आप कर सकते हो आसानी से। वैसा वाला सिखा रही हूँ। अगर यहाँ पर ग्रोथ नहीं है तो आप डोनेट डाल सकते हो। देखिए इस तरह से डोनेट को हमें फिक्स करना है। ग्रोथ है लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा और ब्राउन्स चाहिए, इसीलिए इस तरह से कर दिया है। अब यू पिन को इस तरह से हमें यहाँ डोनेट में और फिर नीचे बेस में इस तरह से फिक्स करना है। डोनेट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आसानी से हो जाता है ये, और मार्केट में कहीं भी मिल सकता है। स्प्रे कर देंगे जहाँ जहाँ पर हमने यू पिन लगाई है। और देखिए इसमें कई सारी पैटर्न आती है। अब हम ऊपर की पैटर्न को फॉलो करेंगे पूरी। साइन स्प्रे कर दिया थोड़ा, बालों को एंगल फ्री करेंगे, ज़ीकोन की हेल्प से। जितनी ग्रोथ है उस तरह से हमें पार्ट लेने हैं, तो इतना पार्ट हो जाएगा कि जिससे हमारा पूरा बन कवर हो जाए। अब इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और पुल करेंगे, जैसे ऊपर किया है वैसे ही पूरा, और यहाँ पर लास्ट में फिक्स कर देंगे यू पिन से। दिख रहा है उसको हम यू पिन जो छोटी वाली है ट्रांसपेरेंट, इससे फिक्स करेंगे। इस तरह से होल्ड करा दिया है हमने पार्ट को। अब पास से इसका थोड़ा और सेक्शन निकालेंगे, जितना ये निकाला था। इसको भी ऐसे ही टर्न करेंगे और पुल करेंगे। यू पिन की हेल्प से इसको पैक करेंगे। जब भी लॉक करेंगे वहाँ पर हम स्प्रे कर देंगे। थोड़ा सेक्शन और निकालेंगे, और जो बाल बच गए थे उसको मैंने साथ में ही ले लिया है पूरा। पुल करेंगे। अगर बाल ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन यहाँ से फिक्स करना है और इसको ऐसे ही हमें यूज़ करना है जैसे ये कर रहे हैं। वो भी आगे हम एपिसोड में दिखाएंगे। जिस तरह पहला पार्ट किया था वैसे ही मैं पूरा कवर कर रही हूँ बन। इस तरह से मैंने पूरा बन कवर कर लिया है। और अब हम जो बाल बच गए हैं ऊपर के उसको हम एक साथ ले लेंगे सारे बालों को, और इसी स्टाइल में मर्ज करेंगे। तो साइड में अगर कहीं रह गया है, बाल कम है, या फिर आपकी जो फिक्स की हुई पिन दिख रही है, तो सब वो इससे अच्छे से वो ढक जाएगा और ये पैटर्न भी अच्छे से दिखेगी। जितने बाल बच गए थे सारे बाल हमने ले लिए हैं।
छोटा छोटा जो ये काम है वो हम ट्रांसपेरेंट क्लिप से करेंगे। अब जो बाल बीच में मैंने यहाँ से लिया था 2 बाल, उसको हम फ्लावर बनाएंगे। दोनों को साथ में मिक्स किया। इसको मीडियम हम ऐसे टर्न करेंगे, हार्ड भी नहीं सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम वाला हमें रखना है। और यहाँ से एक बाल को पकड़कर पूरे बालों को ऐसे एक साथ मिलाना, तो ये हमारा पूरा फ्लावर बन जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंट। इससे आप पूरा बन भी बना सकते हो, लेकिन इससे क्या है, बाल ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि एक बाल को हम पकड़ के करेंगे तो वो बाल तो निकलेगा। तो अगर आपने एक्सटेंशन लगाया है तो ये कर सकते हो आप। तो ये पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है। जो आगे से हमने फ्लिक्स निकाली थी उसमें कर्ल्स कर दिए हैं, और देखिए पूरा लुक पूरा मैसी बन हो गया है, और साइड में छोटा सा ब्रोच लगा दिया है। तो इस हेयर स्टाइल को हम पार्टी लुक में कर सकते हैं, मतलब कि रिसेप्शन में, या फिर डांडिया लुक में कर सकते हैं, और एंगेजमेंट ब्राइड को भी कर सकते हैं। अगर को ब्राइड है तो उसको भी कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसकी फ़ोटो खींचिए, और स्क्रीन पर अभी मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस पर भेजिए, तो पता चले कि उसमें आपकी कोई गलती है तो मैं आपको बता सकूँ। प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने थियरी सेशन नहीं देखा है इसका, तो आगे के एपिसोड में देख सकते हो, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डिग्री नॉलेज मैंने हेयर कट की चैनल में दिखाया है, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल में आप डिग्री नॉलेज सीख सकते हो, तो देख लीजिएगा। और अगर आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा, हेयर स्टाइल लुक आपको अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट्स करके बताइएगा कि हेयर स्टाइल कैसी लगी। और हाँ, कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।